how are you all doing? I hope you are all good. So, I am going to talk to about 10 important rule which can help every exam, almost in every exam. आज मैं आपसे बात करूँगी उन 10 इंग्लिश ग्रामर रूल्स के बारे में जो आपके सभी एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या फिर आप किसी स्कूल का टेस्ट हो, अदरवाइज ओवरऑल किसी भी एग्जाम लाइक टीचिंग, एसएससी, बैंक या किसी भी लेवल की तैयारी करें आप इंग्लिश में, आपको ये 10 रूल्स आना ही आना चाहिए बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो आई विल डिसाइड कि आई विल शेयर 10 इंग्लिश ग्रामर रूल्स जो आपकी इंग्लिश को काफ़ी ईजिली बनाएंगे एंड उनकी हेल्प से आप अपने ग्रामर पोर्शन को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लाइक गाइस, लिटरेचर इंग्लिश में 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हिंदी में आपको पता है हिंदी होता है और हिंदी ग्रामर होता है, मीन्स टू से हिंदी व्याकरण होता है। उसी तरीके से हमारा इंग्लिश लिटरेचर होता है, साहित्य बोलते हैं जिसको हम, एंड इंग्लिश ग्रामर जो कि हमारा व्याकरण होता है। लिटरेचर गाइस आपको पता है प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, लाइक ऑल लिटरेचर, राइट। एंड जो ग्रामर होता है वो सभी का सेम होता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश ग्रामर तो डेफिनेटली आएगी, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, सीयूईटी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको ग्रामर आनी ही चाहिए, राइट। और इंग्लिश ग्रामर मोस्टली आते हैं। और ये जो मैं आज आपको 10 रूल्स बताने वाली हूँ गाइस, ये आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बस इन रूल्स को, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि वो 10 रूल्स क्या हैं। फर्स्ट की बात करती हूँ मैं, बिना टाइम को वेस्ट करे अब मैं अपने टॉपिक पर आ जाती हूँ, राइट। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको ये 10 रूल्स ईजिली समझ में आ जाएगा इस, राइट। फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स भी बताऊँगी जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी गाइस। तो जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, राइट। सबने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ करते हैं, राइट। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा टेंस। आपको टेंस आना चाहिए। टेंस के फॉर्म कितने होते हैं, लाइक टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, राइट। विच इज यूज टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं, कहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे, एंड कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। स्टूडेंट्स की ये हमेशा से एक प्रॉब्लम होती है कि उनको टेंस आते हैं बेसिकली टेंस, बट उनको पता नहीं होता कि ये टेंस कौन सा है, मीन्स टू से परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है या फिर किसका है, राइट। विल बी कहाँ आएगा, हेड कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, उनको नहीं होता। तो सेकंड हो गया हमारा टेंस, हमें टेंस को पढ़ना है। थर्ड हो गया हमारा सिंगुलर प्लूरल्स। गाइस सब में एस नहीं लगता है। जब भी सिंगुलर प्लूरल्स की बात आती है तो हमें हमारे स्कूल टाइम याद आ जाता है जिसमें हमें टीचर बताता है कि एस के यदि बॉय है तो बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा। बट जब हम बड़े होते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सब में एस नहीं लगता है। किसी में IES होता है, किसी में CH होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ, मतलब सिंगुलर प्लूरल्स का जो फॉर्म है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट हो गया, सेकंड हमारा हो गया टेंस हो गया, थर्ड मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल बताया, और फोर्थ हमारा आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, है ना। कहाँ इन्वर्टेड कॉमा है तो हमें कॉमा हटाकर क्या लगाना है, यदि क्वेश्चन मार्क है तो क्या लगाना है, वर्ब को किस फॉर्म में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ यूज़ करना है, राइट। ये हो गया हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है हम प्रीपोजिशन को। तो प्रीपोजिशन जो टॉपिक है, प्रीपोजिशन आपको पता होना चाहिए ऑन यूज़ कहाँ होगा, इन कहाँ होगा, एट कहाँ होगा, स्पेसिफिक टाइम के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं। सबके लिए हम एट का यूज़ नहीं कर सकते, सबके लिए हम ऑन का यूज़ नहीं कर सकते, सबके लिए हम इन का यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रीपोजिशन में वो सारे फॉर्म्स पढ़ना है। फिर जैसे हमारा नेक्स्ट आ गया, प्रीपोजिशन के बाद हमारा आता है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव क्या होता है, एक्टिव पैसिव में हम किस चीज़ को चेंज करते हैं, राइट। सो एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम पीछे फॉर्म से क्यों यूज़ करते हैं, हम एक्टिव से डायरेक्ट क्यों नहीं करते, हम उसको लास्ट सेंटेंस से क्यों बनाते हैं, और किन किन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर आता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, वेयर इज यूज ऑफ आर्टिकल, ए एन द, सबको पता है ए एन द आर्टिकल होते हैं, बट आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करते हैं,
कुछ कंसोनेंट ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे साइलेंट वर्ड भी होते हैं जिसमें भी एन लगता है, आ लगता है, तो हम इनको कैसे पहचानेंगे, राइट। सब में एन नहीं होता है जो हमें टीचर सिखाता है कि ए के साथ ये लगाना है। कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं आगे आते आते जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सो हमें आर्टिकल्स पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हमें कुछ मॉडल्स पढ़ने हैं। मॉडल्स क्या होती हैं, जैसे कि मॉडल्स है हमारा कैन, कुड, शुड, मे, मेट, ये सारी चीज़ें हमारी मॉडल्स में हो गई। तो लाइक मैंने आपको बता दिया हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे हमें सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ना है, नेक्स्ट हमें टेंस पढ़ना है, फिर हमें सिंगुलर प्लूरल पढ़ना है, फिर हमें आर्टिकल्स पढ़ना है, फिर हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, फिर हमें एक्टिव पैसिव पढ़ना है, फिर हमें मॉडल पढ़ना है, एंड फिर हमें कंजक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन किसी चीज़ को जोड़ना होता है, राइट। ये सारी चीज़ हो गई। फिर आप कहोगे मैम अब कौन सा टॉपिक है, तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊँगी जो कि मैंने कुछ नोट डाउन करके रखी है कि आपको वो काफ़ी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आप उन चीज़ों को ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से समझा रही हूँ। आई होप गाइस कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा एंड आपको इंग्लिश ग्रामर कवर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी जो 10 रूल्स जो आपने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए ना, तो ऑलमोस्ट इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी सारा पार्ट कंप्लीट आपका हो जाएगा, राइट। सो लेट्स वॉच। एग्रीमेंट आपको पता है, तो सब्जेक्ट का वर्ब यूज़ हमारा कहाँ होगा, तो ये हमारे जैसे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल समझो, ही प्लेस, दे प्लेस, ही प्लेस यानी एस लगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और दे प्ले में एस नहीं लगा क्योंकि प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऑलमोस्ट प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टेंस है। टेंस मैंने गाइस आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, पहले भी ऑल वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। सारे टेंस को मैंने कवर करके रखा है। तो टेंस जो हो गया किस तरीके से हमें पता होना चाहिए, आई वॉन्ट टू स्कूल एंड मी माई टीचर, राइट। तो इस तरीके से टेंस आता है। टेंस को आपको पहचानना है, टेंस तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। और गाइस आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर टेंस की पूरी वीडियोस देख लीजिएगा, राइट। फिर आता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल पर भी मैंने वीडियोस बनाया है। आर्टिकल क्या होता है, किस तरीके से हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ए एंड द, ए और एन फॉर जनरल नाउन्स एंड फॉर स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज़ होता है, राइट। जैसे आ कैट सैट ऑन द बेड, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आपको वो ए एन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। अ कैट सैट ऑन द वॉल, तो ये ऑन है ना, कहाँ लगा, आ के बाद कैट लगा, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। फिर आता है हमारे प्रीपोजिशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन ऑन टाइम, जैसे इन, ऑन, एट। अब इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसी मंथ या ईयर के लिए यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ हम डेज या डेट के लिए यूज़ करते हैं। एट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्पेसिफिक किसी टाइम, जब हमें किसी अमाउंट ऑफ टाइम को बताना हो तब हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे इन 2025 ऑन मंडे एट 7 PM। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव पैसेज पर। सो व्हाट इज एक्टिव पैसिव क्या है, तो समझो एक्टिव पैसिव क्या है, एक्शन। जैसे सब्जेक्ट डज द एक्शन, सब्जेक्ट क्या होता है एक्शन, और पैसिव क्या होता है सब्जेक्ट रिसीव्स इट। किस तरीके से, देखो शी रॉट अ लेटर, वह पत्र लिखता है या लिखती है। आ लेटर वॉज रिटन बाई हर, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तो हम पीछे से सेंटेंस को शुरू करते हैं लास्ट से, राइट। तो आ लेटर फिर क्या आएगा, वॉज रिटन बाय हर। हर क्यों आया, शी का ऑब्जेक्ट फिर हर हो जाता है, राइट। तो एक्टिव पैसिव के कुछ रूल होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। फिर आ गया हमारा 6 से हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे चेंज करना है, चेंज हमें टेंस में करना है, प्रोनाउन चेंज करना है, एंड टाइम्स ऑफ वर्ड्स को यूज़ करना है। किस तरीके से गाइस समझो, ही शेड आई एम टायर्ड, उसने कहा मैं थका हुआ हूँ। तो देखो शेड तो शेड ही आएगा, बट जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, उसको हटाकर हम दैट लगा देते हैं। आई की बात क्या, ही आएगा। ही इसलिए आएगा क्योंकि वह यहाँ है ही, राइट। तो ही, एम का वॉज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, टायर्ड का टायर्ड हो जाएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं।
फिर आएगा हमारा यूज़ ऑफ सेंस ऑफ फोर। तो सेंस ऑफ फोर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सेंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब आप कहोगे मैम ये तो आपने प्रीपोजिशन में भी बताया है ना, तो ये क्या है? सेंस ऑफ फोर, ये टेंस से रिलेटेड भी है। सो सेंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एंड फॉर का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे आई हैव लिव्ड हर सिंस 2020 फॉर थ्रू यस राइट। फिर आती है हमारी मॉडल्स। मॉडल्स क्या होती है? जैसे कैन, कुड, मे, मस्ट, शुड, शो एबिलिटी, परमिशन और एडवाइस, ये सारी चीज़ें हमारी मॉडल में आती हैं। यू शुड स्टडी डेली, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मॉडल्स का यूज़ आप समझ रहे हो। यू शुड स्टडी डेली, आपको स्टडी डेली करना चाहिए, तुम्हें स्टडी डेली करना चाहिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं रोज़ मैं बोल सकता हूँ राइट। फिर आते हैं हम 9 पर। सो गाइस ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस? ऑलवेज स्टार्टिंग इफ राइट। इफ़ यू स्टडी, यदि तुम स्टडी करोगे तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। से दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉमन या कन्फेशन वर्ड्स। क्या होता है? यू, योर, इट्स, देयर, दे आर, इट इज़ रेनिंग फॉर, इट इज़ रेनिंग। गाइस हम फिर से स्टार्ट कर देती हूँ मैं इसको, एक बार रिवीजन कर लेते हैं राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश ग्रामर के जो 10 रूल्स है वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज 10 रूल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जाम। सो गाइस आपको फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए, सेकंड आपको टेंस कंप्लीट होना चाहिए, थर्ड आपका आर्टिकल्स आना चाहिए, फिर आपको फोर्थ प्रीपोजिशन कंप्लीट होना चाहिए आपको, नेक्स्ट आपका एक्टिव पैसिव, फिर है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड हमारा मॉडल्स हो गया। फिर मॉडल्स के बाद मैं बात करूँ आपसे तो कुछ कंडीशनल हो गए एंड कुछ फिर हमारा हो गया कॉमन या कन्फेशन वर्ड। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में 10 रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड 10 रूल्स के बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो सबसे पहली बात क्या है, जब भी हम इंग्लिश को पढ़ते हैं या ग्रामर को पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान देना ही पड़ता है, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, कोई भी टॉपिक हो। किसी भी टॉपिक को इस तरीके से पढ़ो कि आपको वो टॉपिक बार बार ना पढ़ना पड़े। ये सारी चीज़ें हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ी होती हैं, बट हम जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते तब भी हम इनको पढ़ते हैं। वाई? बिकॉज हम उस टाइम को डिटेल में नहीं पढ़ते, हमें स्कूल में सिर्फ शॉर्ट चीज़ों को बताया जाता है, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सीखना, क्योंकि एवरी एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं। गाइज आप इतने ये 10 रूल्स भी आप पढ़ लोगे ना तो भी आप इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को मे बी कवर कर लोगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे और भी स्टूडेंट हैं जिनको शायद इंग्लिश का बेस भी पता नहीं है, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि आप ये 10 जो मैंने टॉपिक बताया आप उनको भी कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लें, PYQ देख लें तो आप देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे बने, चाहे वो टेंस के हो, चाहे वो मॉडल्स के हो, एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, प्रीपोजिशन हो, या फिर कोई भी टॉपिक हो, मॉडल्स हो, आर्टिकल्स हो राइट। इनसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं, एवरी एग्ज़ाम में आते हैं। आप ग्रामर का कोई भी पोर्शन देख लीजिए, मैंने आपसे कहा लाइक आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप किसी बैंक की तैयारी करें, आप किसी भी लेवल की तैयारी करें, ग्रामर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये 10 रूल्स तो आपको आना ही आना चाहिए। जो रूल्स हैं कुछ टेंस की मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आपको शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाया है कि आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यदि आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से सीरीज़ को स्टार्ट करूं तो आप कमेंट सेशन में लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है तब तक मैं कैसे प्रोवाइड करूँ राइट। और क्योंकि सारी चीज़ों के पीछे मेहनत होती है, आज जो बता रही हूँ उसके पीछे भी मेहनत है, एंड जब किसी क्लास को तैयार करती हूँ तो उसके पीछे भी मेहनत होती है। तो गाइस यदि आप चाहते हो रियल में कि मुझे टेंस पढ़ना है, मुझे मॉडल्स पढ़ना है, मुझे प्रीपोजिशन पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना है, सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक का वीडियो चाहते हो, तो फिर मैं उसकी क्लास स्टार्ट करूँ राइट। सो गाइस आई होप कि आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बस आप इन 10 रूल्स को पढ़ लीजिए और इंग्लिश ग्रामर की टेंशन को ख़त्म कर दीजिए। मेक श्योर गाइस यदि और भी स्टूडेंट है जब उनने कर लिया तो आप भी कर ही लेंगे। यदि आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, बट मैं हमेशा आपसे कहती हूँ स्टार्टिंग ऐसी करो कि आपको बार बार स्टार्ट ना करना पड़े। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब टाइम नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट करें राइट। सो नोट्स भी इस तरीके से बनाओ कि वो आपके ऑल टाइम हेल्प करें आपको।
फिर एंड लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ रिवीजन ही रह जाए। सो ये थे 10 इंपॉर्टेंट रूल जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वीडियो का रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा, सो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू।